इस कार्यक्रम के पुण्यार्चक हैं भगवान नेमिनाथ दिगंबर जैन मंदिर, सुस दिगंबर जैन मंदिर समिति, अंतर्गत जैन संघ पुणे, JSP, ज्ञानोदय जैन सोसाइटी के सामने भगवान नेमिनाथ चौक, सुसगांव, पुणे। आज का सेशन किस टॉपिक को लिए हुए? हस्बैंड वाइफ का नहीं, जीवन में धर्म कैसे उतर करके आए। उद्देश्य यह है, धर्म की शुरुआत मंदिर से नहीं, घर से होती है। मंदिर धर्म सीखने के लिए एक थियोरेटिकल क्लासरूम है और घर प्रैक्टिकल रूम है, आपकी लेबोरेटरी है। इस बात को यदि समझ करके चलेंगे तो बहुत अच्छा होगा। हमारा उद्देश्य आप लोगों को जीवन में उस धर्म से जुड़ना है जो धर्म हमें आनंद प्रदान कराता है, धर्म हमें सुखी बनाता है, धर्म हमारे जीवन से उन तनावों को दूर करता है। व्यक्ति का जीवन आज बहुत स्ट्रेस से भरा हुआ है, एंग्जाइटी, फियर से भरा हुआ होता है। वो हमेशा नेगेटिविटी को लिए हुए ही होता है। आज जहाँ भौतिकता की चकाचौंध चारों ओर है, एक दौड़ लगी है, हर व्यक्ति भाग रहा है, चाहे वो हस्बैंड हो चाहे वो वाइफ हो, वो भी भाग रहे हैं, पर किसी को कुछ नहीं पता कहाँ भाग रहे हैं। पर्पस गौण हो गया है। जो उद्देश्य होना चाहिए था, व्यक्ति उस उद्देश्य को भूल गया है। रादर हम ये कहें, बहुत सारे तो ऐसे हैं जिन्हें यही नहीं पता है हम क्या कर रहे हैं, क्यों कर रहे हैं, किस प्रकार से रह रहे हैं, कैसे रहना चाहिए, जीवन में क्या होना चाहिए, लाइफ कैसी होना चाहिए और कैसी नहीं होना चाहिए। थोड़ा सा यह सोचना चाहिए। सारी मैनेजमेंट की बातें करते हैं, लेकिन लाइफ मैनेजमेंट की बातें कोई नहीं करता। जो व्यक्ति अपनी लाइफ को मैनेज करना सीख लेता है, उसके जीवन में धर्म उतर करके आ जाएगा। या यूं कहें, धर्म का फल ही जीवन को मैनेज करना है, रिलेशनशिप को व्यवस्थित बनाना है। जब रिलेशनशिप व्यवस्थित होती है तो व्यक्ति के परिणाम बड़े अच्छे होते हैं, शांत होते हैं, उसके जीवन में खुशियां रहती हैं, उस तनाव से ऊपर उठा हुआ होता है। जब वह स्ट्रेस फ्री रह पाएगा तभी वह उस धर्म के फल को प्राप्त कर पाएगा। धर्म शास्त्रों में डूबने का नाम नहीं है। शास्त्रों में जो लिखा हुआ है, बुक्स में जो लिखा हुआ है, उसमें से डूब करके रत्नों को निकाल करके अपने जीवन में अपनाने का नाम है। धर्म वस्तु का स्वभाव है। जब हम अपने नेचर में रह रहे हैं तो समझना हम धार्मिक ही हैं। फिर वह व्यक्ति जिस भूमिका में है, वो अपनी ड्यूटी को परफॉर्म कर रहा है तो वह धार्मिक है, और अपनी ड्यूटी को वो भूल जाता है तो वहीं से अधर्म शुरू हो जाता है। आप किसी भी भूमिका में क्यों ना हो,
24 घंटे में से सबसे ज़्यादा आप कौन सा पार्ट अदा करते हो? पूरी लाइफ में आप कौन सा पार्ट, कौन सा रोल अदा करके जीते हो? हस्बैंड बनकर, वाइफ बनकर, पेरेंट्स बनकर, भाई बनकर, बहन बनकर, पुत्र बनकर, पुत्री बनकर, सबॉर्डिनेट, बॉस बनकर, क्या बनकर? क्या बनकर के आप अपने जीवन को जी रहे हो? क्या मान करके अपना जीवन जीते हो? क्या मान कर के अपने लाइफ को व्यवस्थित करने की कोशिश करते हो? यह विषय थोड़ा सा समझ लोगे तो जो आप चाहते हो वो मिल जाएगा, और यह नहीं समझ में आएगा तो कुछ भी प्राप्त नहीं होगा। क्या समझ में आ रहा है? आपने अपने आप को क्या माना है? शुरुआत कर ले। क्या मान करके आप जी रहे हो? किस रूप में अपने आप को देखते हो, और किस रूप में आप अपने पार्टनर को देखते हो? देखने का आपका नजरिया क्या है? बाहरी अथवा भीतरी रूप, रूप अथवा स्वरूप? आपके अट्रैक्शन का पॉइंट क्या रहता है? इमोशंस कि शरीर? बहुत सारी बातें हैं। आत्मा, भाव, मन, इमोशन, बॉडी कि संबंध, कि मनी, कि रिलेशनशिप, कि बच्चे, कि घर, पैसा, मकान, गाड़ी, लग्जरी, क्या है? कुछ चीजें हैं जो नेसेसिटीज होती हैं, कुछ और भी हैं जो नीड्स तो होती नहीं है, लेकिन व्यक्ति क्या मान करके अपने माइंड में उसकी इमेज बना करता है और जीता है। इन बातों को थोड़ा सा समझो। ये बात समझ में आ गई तो आपका घर का वातावरण भी बड़ा सुंदर होगा, और आपके मन का वातावरण भी बड़ा प्यारा होगा। और यह ना समझ में आया तो सिवाय कॉन्फ्लिक्ट्स के कुछ भी क्रिएट नहीं होगा, सिवाय विवाद के कुछ भी नहीं मिलने वाला, सिवाय टेंशन के कुछ भी तो प्राप्त नहीं होगा। शुरू करें? चलो एक प्रश्न से शुरुआत करते हैं। सब यहां मैरिड कपल बैठे हैं। बड़ा पहला प्रश्न, बड़ा छोटा सा प्रश्न, चलो आपसे शुरुआत कर लेते हैं। मैरिज आपने क्यों की? हाँ, शुरुआत करते हैं। चूंकि कपल तो बाद में आते हैं ना, पति पत्नी बाद में बनते हैं। बाद में बनते हैं। किस एज में व्यक्ति पति पत्नी बनता है? हाँ, अप्रॉक्सीमेटली 20-25 साल जब निकाल लेता है, उसके बाद ये संबंध पैदा होता है। इस रिलेशन की शुरुआत जीवन के 25 से 30 वर्ष निकल जाने के पश्चात होती है। कौन हमें जवाब देगा? कोई बताएगा? सबने शादी की है ना? यदि आप हमसे पूछो तो हम तो बता देंगे अपना, हमने क्यों नहीं की। आप बताओगे? हाँ, जांच कर रहे हैं। देखना, जो आपने किया है कार्य, आपको शायद ये भी नहीं पता होगा आपने क्यों किया। हाँ, नमस्ते मेरा जी। हाँ। मम्मी पापा ने बोला कि हमारे बाद कौन रहेगा देखने वाला, इसलिए मम्मी पापा ने कहा कि उनके बाद कौन रहेगा, इसलिए शादी कर ली। जी यानी वंश परंपरा को बढ़ाने के लिए। जी,
कह सकते हैं। कह सकते हैं। जीवन भर अकेले रहने से अच्छा है किसी का साथ रहे। अच्छा, जीवन भर अकेले रहने से अच्छा किसी का साथ होना चाहिए, इसीलिए शादी की। हाँ? हाँ? इसीलिए स्कूल लाइफ, कॉलेज लाइफ सारी अकेले अकेले बीती, तो लगा कि कोई हो जो हमेशा साथ रहे। अच्छा, कोई हो जो हमेशा साथ रहे। तो कोई होना चाहिए, तो क्या हस्बैंड ही हो तभी हो सकता है? पेरेंट्स भी रहते हैं, भाई भी तो रहते हैं साथ में, उनके साथ जीवन नहीं गुजर सकता? भाई तो अपनी शादी करके अपनी बीवी ले आए। हर कोई एक टाइम के बाद अपना अपना देख के छोड़ देता है। अच्छा, हर कोई एक टाइम के बाद अपना अपने में जीने लगता है, उससे किसी से कोई मतलब नहीं रहता, ऐसे ही रहता। सबकी एक अपनी पर्सनल लाइफ होती है, वो उसमें बिजी हो जाता है। उसमें बिजी हो जाते हैं। ये शादी होने के बाद तो नहीं होता? नहीं कि हस्बैंड अपनी लाइफ में बिजी, आप अपनी लाइफ में बिजी, ऐसा तो नहीं हो रहा कि? वही सीखने तो आए। चलो, और कौन हमें बताएगा आपने मैरिज क्यों की जेंट्स में? क्वेश्चन कठिन है, बड़ा सिंपल सा प्रश्न है। नहीं नहीं नहीं, सेम आंसर तो नहीं होगा। नमस्ते महाराज जी। हाँ, शादी इसलिए की कि जो आसपास देखते हैं, मतलब बाकी लोगों को देखते हैं कि सब लोग शादी कर रहे हैं, तो हम अकेले ना रहे। अच्छा, सब लोग शादी कर रहे हैं, इस कारण आपने भी शादी कर ली? मतलब मेजॉरिटी समाज में, जिस समाज में हम रहते हैं, तो मेजॉरिटी पीपल तो शादी करके अपना घर बसाते हैं, अपने लाइफ में मस्त है। तो हमें लगा कि बहुत अच्छी चीज है। अच्छा, सब लोग कर रहे हैं इसका। भेड़ चाल का नाम सुना आपने? भेड़ चाल क्या होता है? तो एक चल गया बकरा, तो उसके पीछे उसके पीछे पीछे सभी चलते हैं। जो भेड़ चाल होती है, आगे वाली जो भेड़ चलती है उसको देख करके पीछे पीछे वाली भेड़ फॉलो करती चलते चले जाती हैं। भेड़ों का अपना कोई दिमाग नहीं होता है, उनका अपना कोई निर्णय नहीं होता है। सामने वाली भेड़ ने जो किया, अपन ने भी वही कर लिया। तो ऐसा ही है। हाँ, ऐसे ही है महाराज। आपके साथ ऐसा है कि सबके साथ ऐसा है? मेरे साथ तो ऐसा है, लगता है ऐसा सारे लोग नोट कर रहे हैं। तो सबके साथ ऐसा है? नहीं, ऐसा तो नहीं लगता। हमें तो ऐसा प्रतीत नहीं होता कि सबके साथ ऐसा ही है, सब शादी कर रहे हैं इस कारण आपने कर ली। कुछ ना कुछ रीजन तो होगा। हम आपके आंसर से पूर्णतः सेटिस्फाइड तो नहीं है अभी। कोई ऐसा कारण होना चाहिए जो जस्टिफाई कर सके आपके डिसीजन को। देखो, ये कहने की बात है, देखा से कि हमने कर ली, दुनिया को देख करके सारे लोग कर रहे हैं इस कारण हमने ये भी कदम उठा लिया। मूल कारण कुछ और ही होगा। और है क्या कारण है, आप बता सकते हो? हाँ। नमोस्तु महाराज जी। हाँ। एक्चुअली जो हमारा जीवन है, हाँ। वो उसमें विवाह एक संस्कार है। या तो हम श्रावक बने या श्रवण बने। अच्छा। और श्रावक बनने के लिए और आगे जीवन को सही तरीके से चलाने के लिए जीवन में एक विवाह राम का संस्कार होता है, जो जरूरी है। अच्छा, जो जरूरी है समाज की मर्यादाओं को पालने के लिए और जीवन को सुचारू रूप से चलाने के लिए। समाज की मर्यादाओं को आपने कहा, बात समाज की मर्यादा। डिफरेंस बिटवीन ह्यूमन बीइंग एंड एनिमल बीइंग्स क्या होता है? बहुत अंतर है हमारे। बहुत अंतर है। पशुओं में कभी विवाह नहीं होता? नहीं होता। तिरंचों में होता है कभी? नहीं होता। नहीं, सिर्फ मनुष्यों में ही होता है। हाँ जी। मनुष्य एक सामाजिक प्राणी है, समाज की मर्यादाओं में जीता है। बिना समाज के, बिना सोसाइटी के वो जी नहीं सकता। अच्छा, जब विवाह होता है, जिस दिन आपका विवाह हो उसका आगे क्या लिखा रहता है? एक वर्ड लिखा होता है, शुभ विवाह। शुभ विवाह। शुभ विवाह क्यों? क्योंकि एक जीवन का संस्कार है हमारे। फिर हम बंध जाते हैं, नियमों से बंध जाते हैं, फिर उसके अनुसार ही आगे जीवन चलता है। विवाह अशुभ भी होता है क्या? तो जब शुभ विवाह लिखा जा रहा है तो इसका अर्थ है उसका जो अपोजिट फेस वो भी होगा। अशुभ भी होता विवाह? नहीं होता। विवाह एक बंधन है ना? हाँ जी।
बंधन को व्यक्ति स्वीकारता है, तो बंधना अच्छा होता है कि नहीं होता अच्छा? कि स्वतंत्रता ज्यादा अच्छी होती है? महाराज जी हर एक चीज बंध करके रहना ज्यादा अच्छा है कि स्वतंत्र होकर के, आजाद होकर के रहना, जैसा चाहे जो चाहे वैसा कर सकते हैं? नहीं, क्योंकि डिसिप्लिन में रहना अच्छा है। क्योंकि कंसेप्ट चलने लगा आजकल के जमाने में लिव इन रिलेशनशिप का, वो सही बंधन को है। एक्सेप्ट नहीं करते, है ना? उनकी दृष्टि में बंधन बिल्कुल ठीक नहीं है। बोले क्या बंध करके रहना है, किसी एक संघ के साथ हम बंध करके रह जाए, जीवन निकालना, बड़ी विचित्रता है। तो बंधन जरूरी है। हाँ जी, जरूरी है जीवन को सही तरीके से चलाने के लिए। अच्छा, किसे लगता है बंधन जरूरी है? डिसिप्लिन बंधन होना चाहिए, डिसिप्लिन होने चाहिए लाइफ में। डिसिप्लिन होना चाहिए। हाँ, बंधन भी होने चाहिए, तभी अच्छे से जीवन चलता है। यदि बंधन ना हो तो, अच्छा नहीं होगा। यदि बंधन ना हो तो पशु और मनुष्यों में कोई कोई अंतर फर्क नहीं रह नहीं जाएगा। रहेगा। अच्छा, तो सिर्फ आपके यानी दुनिया के जो विवाह करने का उद्देश्य एक समाज की मर्यादा का पालन करना है एक कि और भी कोई मेन कारण है, महाराज जी, उससे भी गहरा कारण कोई है? और कोई है इससे भी गहरा कारण? नमस्ते महाराज जी। गहरा तो पता नहीं, लेकिन मैं मेरे बारे में बताती हूँ कि प्रवाह के विरुद्ध जाने की इतनी हिम्मत नहीं थी। तो जैसे प्रवाह चल रहा है, क्योंकि मेरे मायके में तो सारे मेरे चाचा जी, मेरे बुआ जी सारे बाल ब्रह्मचारी थे और संस्था के पूरे ये थे। अच्छा। संस्था चला रहे थे, तो मुझे बहुत लगता था, बचपन से वो देखा था। लेकिन जब मैंने बोला बड़ी होने के बाद, तब चाचा जी ने स्पष्ट रूप से कहा था महाराज जी के सामने कि नहीं, ये संसार बहुत अलग है, आपको विवाह करके जाना है। अच्छा, प्रवाह के विरुद्ध जाने की हिम्मत नहीं थी। यानी अंदर कुछ भाव रहते हैं व्यक्ति के, भले ही वो कुछ आंसर देख करके सिद्ध करना चाह रहा है कि नहीं, दुनिया को देख करके, समाज की मर्यादा को पालने के लिए मैंने विवाह किया है, मैरिज की, नहीं। मेन रीजन जो है, जो उसकी इच्छाएं हैं, मेन तो वही है। इस कार्यक्रम के पुण्यार्जक हैं भगवान नेमिनाथ दिगंबर जैन मंदिर, सुस दिगंबर जैन मंदिर समिति, अंतर्गत जैन संघ पुणे, JSP, ज्ञानोदय जैन सोसाइटी के सामने भगवान नेमिनाथ चौक, सुसगांव, पुणे।